भागवत भगवान की जय हो। 1 मिनट के लिए अपनी वाणी को पवित्र करें। जय गो माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वचन प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वचन प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वचन प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। बोलो गौ माता की जय हो। परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान हमारे श्री ऋषिकेश से पधारे बाल संत के श्री भोले बाबा बाल संत के श्री चरणों में भागवत के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए चित्रकूट से पधारे हुए टाडम्बर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे व्यासपीठ के ऊपर विप्रदेव पधारे हुए उन्हीं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए माताओं एवं भाई बहनों सभी 1 मिनट के लिए ये जो कथा होने जा रही है, जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों का पुण्य मुझे होता है तो भागवत करने का इशारा मिलता है, उससे भी ज्यादा मौका मिलता है तो भागवत करने की तारीख निकलती है, उससे भी करने का ज्यादा मौका मिलता है, परिवार के लोग हाँ करते हैं उससे भी ज्यादा मौका मिलता है, तो ऐसा पंडाल मिलता है उससे भी ज्यादा मौका मिलता है। तो 7 दिन की कथा हमारे को सुनने को मिलती है। धन्य है ये राठी परिवार। 1 वर्ष पहले इन्होंने संकल्प किया था और वो संकल्प कोरोना की वजह से आगे बढ़ता रहा। धन्य ये राठी परिवार, धन्य ये पूर्णचंद राठी का परिवार जिन्होंने अपने संकल्प को असत्य नहीं होने दिया, दृढ़ रखा कि ये भागवत एक न एक दिन कितना भी कोरोना आगे चले एक दिन ये कथा होके रहेगी रहेगी रहेगी। ऐसा दृढ़ संकल्प हर परिवार का हो जाए। एक पीढ़ी नहीं महाराज, अभी आपने ध्रुव जी महाराज की कथा सुनी है, एक पीढ़ी का उद्धार नहीं किया, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। हमारा संकल्प हो तो ऐसा हो, और वो भी भागवत कहां पे हो। ये चाहते तो गंगा के किनारे कर देते, ये चाहते तो इनका दिल्ली में बहुत बड़ा व्यापार है वहां कर देते, ये चाहते तो चित्रकूट हरिद्वार द्वारकापुरी जगन्नाथपुरी में कर देते। लेकिन आज आप हजारों लोग एक साथ बैठ करके, 10 गांव के लोग एक साथ बैठ करके कथा सुनते, वो आप लोगों को कथा कहां मिलती। यह जननी जन्माष्टमी जन्म स्थान में हमारे जो राठी जी थे, पूर्णचंद जी राठी जी महाराज, उनका चेहरा कमल की तरह खिलता था। जब भी हमारे को मिलते थे कभी भी उनका चेहरा उदास नहीं होता था। चेहरा जीवन में रखना है तो कमल की फूल की तरह रखो, चेहरा रखना है तो गौ माता की तरह रखो, चेहरा रखना है तो जगदम्बा जगत जननी की तरह रखो, चेहरा रखना है तो माँ गंगा की तरह रखो, चेहरा रखना है तो एक सेवा बन करके सेवक की तरह रखो। वो चेहरा काम आता है जीवन में। धन्य है ये परिवार महाराज जिन्होंने ये कथा का संकल्प लिया। और एक बात नहीं, जब पिता एक संकल्प करके स्वर्ग लोक को चला जाता है, वैकुंठ लोक को चला जाता है, तो उसका संकल्प पूरा कौन करता है बताइए? कौन करता है? 4 प्रकार की संतान होती है, 4 प्रकार की सुनिए। एक बेटा होता है, एक लड़का होता है, एक छोरा होता है, एक पुत्र होता है। आप कौन सी संतान चाहते हो? कौन सी संतान चाहते हो? पुत्र चाहते हो, बेटा चाहते हो, लड़का चाहते हो या छोरा चाहते हो? चीज एक ही है,
भाव अलग अलग है। बेटा क्या चाहता है? बेटा ये चाहता है जल्दी बूढ़ा बूढ़ी मरे तो धन का बंटवारा करे, उसका नाम है बेटा। लड़का किसको कहते हैं? रात दिन माता पिता से लड़ाई करे, आपने हमारे लिए क्या किया, उसका नाम है लड़का। छोरा तो भगवान करे किसी के जन्मे ही नहीं। किसको कहते हैं छोरा? कभी कभी अखबार में टीवी में आता है कि एक पिता का गला एक छुरी ने अपने बेटे ने लड़के ने छोरे ने काट दिया, एक चाचा का गला एक छोरे ने काट दिया, एक भाई का गला एक छोरे ने काट दिया। ये संतान नहीं होती, ये सबसे बड़ा बदला होता है। अब आइए चौथे नंबर के ऊपर, जिसको पुत्र कहते हैं। पुत्र किसको कहते हैं? जीते जी माता पिता की सेवा करे, जीते जी माता पिता का नाम रोशन करे, और मरने के बाद भागवत की कथा करा करके बैंकुट लोग पहुंचा दे, उसका नाम है पुत्र। उसको पुत्र कहते हैं। तो कौन सा चाहिए? आज दृढ़ संकल्प करके जाओ कि हमारे पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? अब मैं गौ माता की तरफ बढ़ता हूं। कौन सा पुत्र चाहिए? भागीरथ जैसा पुत्र चाहिए। राजा दलीप ने कैसी सेवा की थी, राजा खटवांग ने कैसी सेवा की थी। खटवांग कैसे सेवा करते थे? राजा दलीप गौ माता की कैसे सेवा करते? गौ सोती तो सोते, गाय चारा खाती तो खाते, गाय पानी पीती तो पीते, और गाय विश्राम करती तो दलीप भी विश्राम करते। एक पैर के ऊपर गौ माता की सेवा के लिए खड़े रहते। ऐसा पुत्र। इतनी बड़ी कठिन तपस्या की पहले जन्म में राजा दलीप ने, तब भागीरथ जैसी संतान हुई, और भागीरथ जैसी संतान हुई तो राजा सगर का चौथी पीढ़ी का संकल्प चौथी पीढ़ी में भागीरथ ने किया। राजा सगर का बेटा असमंजस, असमंजस का बेटा अंशुमान, अंशुमान का बेटा दलीप, और दलीप के बेटे भागीरथ ने गंगोत्री में 5,500 वर्ष तक तपस्या करके माँ गंगा को भारत में लाए, अपना कल्याण किया सो किया, और पूरे भारत का कल्याण कर दिया। उसका नाम है पुत्र। कौन सी संतान चाहिए? हम एक एक चीज के लिए रोते। भागवत की कथा शुरू होती है तो पहले दिन कलयुग का निवास होता है, चौथाई भीड़ होती है। दूसरे दिन त्रेता युग आता है तो थोड़ी बढ़ जाती है। तीसरे दिन द्वापर आता है तो फिर थोड़ी बढ़ जाती है। चौथे दिन सतयुग आता है। आज कौन सा दिन है? चौथा दिन। आज सतयुग है, पूरा पंडाल भरा हुआ है। चौथे दिन कथा में सतयुग का आगमन होता है। चौथे दिन सतयुग का आगमन होता है। कलियुग कली प्रथम चरण है। कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलियुग के प्रथम चरण में 100 वर्ष की आयु है। जब कलियुग का दूसरा चरण चालू हो जाएगा 50 वर्ष की आयु रह जाएगी। जब कलियुग का तीसरा चरण चालू हो जाएगा 25 वर्ष की आयु रह जाएगी। जब कलियुग का चौथा चरण चालू हो जाएगा तो 12.5 वर्ष की आयु रह जाएगी। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? महाराज धन्य है जो इस व्यासपीठ के ऊपर बैठे हैं। एक बालक गांव से चला, 11 वर्ष की आयु में ब्रज घाट में आकर के गुरु के शरण में आता है। उस गुरु की शरण में रह करके थोड़े दिन तपस्या करके ऋषिकेश चला जाता है। ऋषिकेश में जाकर के स्वामी राम सुखदास जी के चरणों में निवास करता है, गीता का अध्ययन करता है। वही बालक आकर के इसी राजस्थान की नगरी में एक गौ माता का संकल्प लेता है, और वही बालक आगे आकर के बाल संत भोले बाबा बन जाता है। जीवन को सफल बनाना है, जीवन को अगर अपने असली जीवन में जीना है तो ऐसे महान संतों के लिए जियो। जब नहीं होते संसार में जल जाता संसार। अगर संसार में संत नहीं होते तो ये जल करके भस्म हो जाता। कौन दिशा दिखाता? हमारे शास्त्रों में 5 माताएं। कितनी माताएं? ध्यान दे के सुनना। 5 माताएं हमारे शास्त्रों में। सबसे पहले जन्म देने वाली माँ, ध्यान रखना। दूसरे नंबर में जगत जननी जगदम्बा जगत जननी, जिसकी गोद में बैठे हो, बोलो काली मैया की। आप इस काली को जानते हो? जानते हो क्या? बताना पड़ेगा थोड़ा सा। महाराज ये काली की मूर्ति कोई साधारण नहीं है, साक्षात जमीन से प्रकट हुई है जगदम्बा काली की मूर्ति है।
एक बार जो इसका दर्शन कर लेता है जीवन सफल हो जाता है। एक बार आकर के मनोकामना मांग लेता है, वो माँ भगवती मनोकामना उसकी पूर्ण करती है। एक सारस्वत समाज में सरस्वती महाराज शिरोमणि हुए हैं, उनको प्रत्यक्ष वरदान यही मिला था। नागौर से सांड लेकर के चले, 500 किलोमीटर चलते चलते पूरे एरिया में आते हुए इस कालू गांव में इसी मंदिर के पास सांड का पैर टूट जाता है। माँ भगवती को याद करते हैं, अभी तो मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई। माँ भगवती दृष्टांत देती है, तुम चिंता मत करो, मैं 1 सेकंड में इसका ऑपरेशन करती हूँ। तांबे की पत्ती डाल करके और सोने की मेख डाल करके उस सांड का माँ भगवती पैर जोड़ देती है, और वही इस सांड के ऊपर बैठ करके डूंगरगढ़ पहुंच जाते हैं। ये हुए सरस्वती महाराज। और फिर वो थोड़े दिन में प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, सांड स्वर्गवास को चली जाती है। जब उसका पैर खोल के देखा जाता है तो वही सोने की मेख और पित्तल की तो पाती उसके अंदर निकलती है। उससे बड़ा और क्या परिणाम लोगे। इस कालू गांव में थोड़े से आगे ताल के अंदर चलो, जो एरिया बना रखा है, कम से कम 500-1000 वर्ष पहले एक ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। आज भी वो गुफा अंदर के अंदर विराजमान है। कहां तक है पता है? वैसे तो इसकी बहुत परंपरा लंबी है, लेकिन मुनि जी महाराज जहां तक तपस्या करते हैं वहां तक वो आज भी गुफा विराजमान है। क्यों? क्योंकि कालू गांव को कोई साधारण मत समझना, ये साक्षात या तो कलकत्ते वाली काली का अखाड़ा कलकत्ता है, या काली का अखाड़ा कालू है। धन्य है ये राठी परिवार। अब तो 2 साल से कोरोना चल रहा है, नहीं तो 8-10 साल से इनका भगवती का जागरण होता था। इसी प्रांगण में इनका सहयोग और पूरे गांव के सहयोग से काली का जागरण नवरात्रि में धूमधाम से मनाया जाता था। यह है भगवती। तो 2 माताएं हुई, तीसरी माता की ओर चलो। पहली माँ जन्म देने वाली, तीसरी माँ भगवती जगदम्बा, दूसरी माँ भगवती जगदम्बा और तीसरी माँ गंगा, और चौथी माँ जिस धरती के ऊपर बैठे हो इसको सुबह उठते ही रोज प्रणाम किया करो। अब 5वीं माँ के ऊपर आओ, जिनका लालन पालन नहीं, इनकी औषधियां भी बनती है। 5वीं माँ है, बोलो गौ माता की। अब गौ माता की हमें रक्षा करनी है। आइए 5 मिनट आपसे और लूंगा। कल गौ माता से बोलने से पहले आपको फिर बोल देता हूं, कल आपको भगवान कृष्ण का 5वां जन्म है, कृष्ण जन्म होगा। और कल हमारे जो ये बूढ़ी दादी बैठी है, इनके पड़पोते का जन्मदिन है। क्या बात है, देखो संयोग बैठा है, मैया मुस्कुरा रही है। महाराज जी ने अभी किया था कि माँ तो माँ होती है, माँ के हृदय जैसा कोमल कहीं नहीं होता। महाराज, माँ के जैसा भाव कहीं नहीं होता। जो माँ दे सकती है संसार में मम्मी नहीं दे सकती, जो मम्मी दे सकती है मोम नहीं दे सकती। कहाँ ले गए हम अपने विचारों को। इसलिए अपने घर में बच्चों को सबको बोलो, क्या बोले? माँ बोले। माँ बोलने से मुंह खुल जाता है, और मम्मी बोलने से मुंह बंद हो जाता है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ है हमारी संस्कृति? आज से 50 वर्ष पहले चारों वर्णों में हर घर में गाय होती थी, चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, हर घर में गाय होती थी। उसका लाभ क्या होता था? उसका लाभ ये होता था, आज से 50 वर्ष पहले या 25 वर्ष पहले जो प्रेम था, वो प्रेम आज है क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। क्यों प्रेम चला गया? क्योंकि हमने जिस दिन से गाय की घर से विदाई कर दी, उस गाय के साथ हमारा प्रेम चला गया, हमारा भाव चला गया, हमारी वृत्तियां खराब हो गई। गाय बचेगी, संसार बचेगा। गाय बचेगी, भारत बचेगा। गाय बचेगी, घर बचेगा। गाय बचेगी, गली बचेगी। गाय बचेगी, मोहल्ला बचेगा। गाय बचेगी, इन बच्चों की संस्कृति बचेगी। गाय को बचाना अति आवश्यक है। कल जितने भी यहाँ 1500-2000 लोग बैठे हैं, कन्हैया कंजूस नहीं है, कन्हैया दातार है। आप लोग कल किसी हालत में कोई भी खाली हाथ नहीं आना। गौ माता के लिए कोई कहे कि हम 5 लाख रुपया दे, 1 करोड़ दे, आप नाक रगड़ो, तो अभी हम आपके सामने नाक रगड़ लेंगे, क्योंकि मेरी माँ की रक्षा होनी चाहिए।
मां की रक्षा होगी तो भारत बचेगा, संस्कृति बचेगी। गाय को साधारण मत समझो। 6 रुपया रोज निकालो। कितना रुपया? 6 रुपया निकालिए रोज। अरे आप अपने ऊपर सोचते हो, महाराज जी को भी तो देखो। देवासर और चेतासर में जो गौशाला है, देवासुर में महाराज जी कितनी गए हैं? 1100। और यहाँ पे 1300, 1100, 2400 गाय होगी। जो जेतासर सरदार से रोड गई है, हनुमानगढ़ मेगा हाईवे, उसी रोड के ऊपर जेतासर आता है और उसमें बहुत बड़ा 2.5 करोड़ रुपया लगा करके एक हॉस्पिटल खोला गया है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है। जो गांव में टूटी फूटी गाय, रोड पे पड़ी गाय, वो गाय वहां जाती है, उसकी मलम पट्टी की जाती है, उस गाय की सेवा की जाती है। महाराज को तो 1 रुपया यहाँ चढ़ाना नहीं, कथा के ऊपर 1 रुपया लेना नहीं, इनको 1 रुपया चाहिए नहीं। जो भगवान का भजन करता है, दादू दुनिया दावरी सोच करे क्यों गेली, रोटी देसी राम जी दपोरा शू पेली।